नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां हम जानेंगे एक ऐसे शख्स की जिंदगी के अनछुए पहलुओं को जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से भारत के सर्वोच्च पद को सुशोभित किया। जी हां, आज हम बात करेंगे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। कहते हैं कि हर कामयाब इंसान के पीछे होती है संघर्ष और समर्पण की अनगिनत कहानियां। आज हम उन्हीं कहानियों को आपके सामने लाए हैं जो आपको मोदी जी के व्यक्तित्व के अनजाने पहलुओं से रूबरू कराएंगे। तो तैयार हो जाइए जानने के लिए नरेंद्र मोदी की अनसुनी कहानियां, क्योंकि आज कौन बनेगा करोड़पति के मंच से हम खोलने जा रहे हैं उनके जीवन के कुछ अनछुए पन्ने। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक चाय वाला का बेटा जो आगे चलकर देश का प्रधानमंत्री बना, उसके मन में कभी सन्यासी बनने की इच्छा थी? जी हां, ये सच है। बचपन से ही नरेंद्र मोदी जी का झुकाव अध्यात्म की ओर था। उनके मन में सन्यास और साधु जीवन के प्रति अगाध श्रद्धा थी। मात्र 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर बार छोड़ दिया और निकल पड़े आध्यात्मिक यात्रा पर। 2 साल तक उन्होंने हिमालय की कंदराओं में एकांतवास किया, साधना की और जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानने की कोशिश की। यह वह दौर था जब उन्होंने खुद को जाना, समझा और अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया। हालांकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, लेकिन यह आध्यात्मिक अनुभव उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया, जिसने उन्हें हमेशा प्रेरित किया और उन्हें चुनौतियों का सामना करने की शक्ति दी। बचपन से ही नरेंद्र मोदी जी निडर और साहसी थे। एक किस्सा तो बड़ा ही मजेदार है। एक बार खेलते खेलते मोदी जी ने एक मगरमच्छ के बच्चे को पकड़ डांच लिया और उसे लेकर सीधे अपने घर पहुंच गए। आप सोच सकते हैं उनके माता पिता पर क्या बीती होगी। घर में एक मगरमच्छ का बच्चा देखकर उनकी मां तो घबरा गई, लेकिन मोदी जी बेफिक्र थे। उन्होंने बड़े प्यार से उस मगरमच्छ के बच्चे को वापस नदी में छोड़ दिया। यह वाकया दर्शाता है कि बचपन से ही मोदी जी में जानवरों के प्रति प्रेम था और वे किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं थे, बल्कि उसका डटकर सामना करते थे। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि नरेंद्र मोदी जी के पिता वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान चलाते थे। यह कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि मोदी जी ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। स्कूल से आने के बाद वे अपने पिता का हाथ बंटाने दुकान पर चले जाते थे। प्लेटफॉर्म पर आते जाते यात्रियों को गर्मा गर्म चाय बेचते। कभी कभी तो वे चलती ट्रेन में भी चाय बेचते थे। यह अनुभव उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। इससे उन्हें आम लोगों की परेशानियों को समझने का मौका मिला, जो आगे चलकर उनके राजनीतिक जीवन में काम आया। साल 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध छिड़ा हुआ था। पूरा देश देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत था। नरेंद्र मोदी जी भी कुछ करना चाहते थे अपने देश के लिए। वे रेलवे स्टेशनों पर जाते और वहां सफर कर रहे सैनिकों की सेवा करते, उन्हें चाय पिलाते, खाना खिलाते और उनकी हर संभव मदद करते। यह उनकी देशभक्ति और सेवा भावना का ही नतीजा था कि आगे चलकर उन्होंने देश की सेवा के लिए राजनीति को अपना कैरियर चुना। नरेंद्र मोदी जी का झुकाव बचपन से ही राष्ट्रवाद की ओर था। मात्र 8 वर्ष की आयु में ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। आरएसएस की विचारधारा ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। 1971 में वे आरएसएस के पूर्णकालिक प्रचारक बन गए। उनकी लगन, समर्पण और संगठन कौशल ने उन्हें आरएसएस में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। वे गांव-गांव जाते, लोगों से मिलते और उन्हें आरएसएस की विचारधारा से जोड़ते। यह वह दौर था जब उन्होंने नेतृत्व के गुण सीखे और जनता से जुड़ना सीखा, जो आगे चलकर उनके राजनीतिक सफर में बहुत काम आया। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि नरेंद्र मोदी जी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म भारत की आजादी के बाद हुआ है। 17 सितंबर 1950 को उनका जन्म गुजरात के वडनगर में हुआ था। उनका जन्म एक ऐसे दौर में हुआ जब भारत ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर स्वतंत्रता का स्वाद चखा था। शायद यही वजह है कि उनके मन में देश के प्रति इतना गहरा प्रेम और समर्पण है। वे एक नए भारत के निर्माण के लिए समर्पित हैं, जहां हर नागरिक को समान अवसर मिले और देश प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। दोस्तों,
क्या आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ एक राजनेता ही नहीं, बल्कि एक अच्छे लेखक और कवि भी हैं। उन्होंने कई कविताएं, लेख और किताबें लिखी हैं। उनकी लेखनी में देशभक्ति, समाज सेवा और मानवीय मूल्यों की झलक साफ दिखाई देती है। उनकी कविताओं में गुजराती भाषा का सौंदर्य देखते ही बनता है। आंख आ धन्य छे उनकी एक प्रसिद्ध कविता है, जिसे लोगों ने खूब सराहा है। यह उनकी बौद्धिक क्षमता और रचनात्मकता को दर्शाता है। नरेंद्र मोदी जी अपनी मेहनत और लगन के लिए जाने जाते हैं। वे हमेशा समय के पाबंद रहते हैं और अपना हर काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। कहा जाता है कि वे अक्सर अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें आराम करने का भी समय नहीं मिलता। कुछ सरकारी अधिकारियों के अनुसार पीएम मोदी होटल में तभी ठहरना पसंद करते हैं जब अगले दिन उनका कोई कार्यक्रम हो, अन्यथा वे अक्सर यात्रा के दौरान प्लेन में ही सोने की कोशिश करते हैं ताकि उनका समय बर्बाद न हो। जब नरेंद्र मोदी जी आरएसएस के प्रचारक थे तो उन्हें पूरे देश में घूमना पड़ीडी ढेता था। कभी कभी तो उन्हें पैदल ही सफर करना पड़ीडता था। कई बार वे स्कूटर पर भी सफर करते थे। उन्होंने उन दिनों अनेक कठिनाइयों का सामना किया। कई बार उन्हें अज्ञातवास में भी रहना पड़ा, खासकर 1975 में आपातकाल के दौरान। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा अपने लक्ष्य पर डटे रहे। हर सफल व्यक्ति के पीछे उसके गुरु का महत्वपूर्ण योगदान होता है। नरेंद्र मोदी जी के जीवन में भी उनके गुरु का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। आरएसएस में उनके गुरु लक्ष्मणराव इनामदार वकील साहब थे। कहा जाता है कि मोदी जी उनके लिए झाड़ू लगाने से लेकर कपड़े धोने तक का काम करते थे। वे अपने गुरु के हर आदेश का पालन करते थे। उनके गुरु ने उन्हें जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाए। तो दोस्तों, ये थी नरेंद्र मोदी के जीवन की कुछ अनोखी और दिलचस्प कहानियां। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया होगा। एक चाय वाले के बेटे से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक का उनका सफर वाकई काबिले तारीफ है। उनकी जिंदगी संघर्ष, समर्पण और सफलता की